सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम इनपुट फंक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में स्कैनफ जो इनपुट फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गेट सी, गेट सी एच आर, गेट सी एच, गेट सी एच ई, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा भी गेट्स, एफ गेट्स और भी कुछ इनपुट फंक्शन हो सकते हैं जो सी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे। एक बात ख्याल रहे कि जब हम इनपुट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोई डाटा लेके आना, वो यूज़र से भी हो सकता है, वो प्रोग्रामर से भी हो सकता है, वो किसी फाइल से भी हो सकता है। कोई ना कोई डाटा जो है वो कंप्यूटर या प्रोग्राम को देना और उसके बाद फर्दर उस पर प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद उसकी आउटपुट हासिल की जाती है। यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन मैंने लिए हैं उनमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो ये कि ये सिंगल करैक्टर रीड करेंगे। ये चारों के चारों जो मैं फंक्शंस इस लेक्चर में लेके आया हूँ ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं और ये एक करैक्टर यूज़र से इनपुट लेंगे और यूज़र से इनपुट मोस्टली कीबोर्ड के ज़रिए, कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट लेके आएंगे और उनको ये स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सिंगल करैक्टर रीड करेंगे और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जो पहले दो गेट सी और गेट सी एच ए आर फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये दोनों तब तक किसी वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर नहीं करवाते जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं कर देते। जब मीन टू से गेट सी आया उसी टाइम पे कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा और बोलेगा कोई ना कोई वैल्यू एंटर करो। कीबोर्ड से लेट से आपने एक्स एंटर किया, अब वो जो एक्स वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में आप स्टोर करवा सकते हो और उसके बाद जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखें तो मैंने ग्रेड एक वेरिएबल लिया है और प्रिंट एफ में मैंने कहा है एंटर एनी ग्रेड, और जब ग्रेड गेट सी एच ई जो है वो मैंने फंक्शन दिया है और उसकी वैल्यू ग्रेड में स्टोर करवा रहा हूँ जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। अब जब गेट सी एच ई आया तो कीबोर्ड एक्टिव हो गया, हमने कीबोर्ड से लिखा के, अब वो जो के वैल्यू है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। लेकिन जो पहले दो हैं गेट सी या गेट सी एच आर, अगर मैंने ये दो फंक्शन यहाँ पे लिखे होते और मैं एंटर बटन प्रेस ना करता तो ये वैल्यू ग्रेड में स्टोर नहीं होनी थी। लेकिन आखिरी जो दो फंक्शन है गेट सी एच और गेट सी एच ई, उसमें हमें एंटर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर की जाएगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। ये ख्याल रहे कि पहले दो फंक्शन एंटर की प्रेस होने का वेट करते हैं, लेकिन जो आखिरी गेट सी एच और गेट सी एच ई हैं ये दोनों एंटर बटन प्रेस होने का वेट नहीं करते। उसके बाद जो है ये गेट सी और गेट सी एच आर में एक जो मेजर डिफरेंस है कि ये जो इनपुट रीड कर रहा है गेट सी, ये फाइल से भी डाटा रीड कर सकता है और किसी कीबोर्ड से वैल्यू भी इनपुट करवाई जा सकती है। लेकिन गेट सी एच ए आर ये भी एक ही करैक्टर इनपुट लेगा लेकिन कीबोर्ड से लेगा, किसी फाइल से ये डाटा रीड नहीं कर सकता। हम जो डाटा इनपुट करवाते हैं किसी भी सोर्स से, वो हमारा कीबोर्ड हो सकता है, वो हमारी फाइल हो सकती है, वो हमारे पास नेटवर्क से डाटा आ रहा होता है, कहीं किसी और स्ट्रीम से डाटा हम इनपुट करवा सकते हैं। वेरियस मेथड हैं जो डाटा को इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड से ही डाटा गेट करेगा और ये फाइल या कीबोर्ड से डाटा रीड कर सकता है। जो गेट सी एच है ये एंटर बटन प्रेस होने का वेट नहीं करेगा और इट रीड्स ओनली फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, ये भी कीबोर्ड से डाटा रीड करेगा, फाइल से डाटा रीड नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गेट सी की है कि ये डज नॉट डिस्प्ले द इनपुट करैक्टर। जो आप इनपुट दे रहे हो, देखो यहाँ पे इन दोनों में आप जो वैल्यू यूजर से ले रहे हो वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओगे और उसके बाद अगर प्रिंट करना चाहोगे तो ये वैल्यू आप इस तरह से ग्रेड वाली वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। लेकिन जो गेट सी एच है, गेट सी एच, इसकी वैल्यू आप प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप इसको इसी तरह से यहाँ पे गेट सी एच लेके अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है आपके पास वो जो करैक्टर स्टोर हो रहा है वो प्रिंट भी हो जाए। ये सम आईडीज में या सम कंपाइलर में भी ये आउटपुट शो करवा दे, लेकिन ये एक्चुअल में जब हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तब हमारा पर्पस यही होता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो शो ना हो। जस्ट लाइक पासवर्ड, कि आपने जो पासवर्ड एंटर किया
है वो हिडन रहे, वो शो ना हो, उस तरह के पर्पसेस के लिए हम इस जो गेट सी है इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो गेट सी एच ई है, इट रीड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड एंड कैन डिस्प्ले, ये वैल्यू को, ये भी कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और उसको स्टोर भी करवा सकता है और उसको डिस्प्ले भी करवा सकता है, लेकिन एंटर बटन प्रेस करने का वेट नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू कोई कीबोर्ड से एंटर करेगा वो उसी टाइम इसमें स्टोर हो जाएगी और हम उसको शो करवा सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप आखिरी वाले दो फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हेडर फाइल conio.h आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी है, उसके बगैर ये दो फंक्शंस काम नहीं करते, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शंस है और इनकी जो डिक्लेरेशन है वो conio.h के अंदर मौजूद है। और जो पहले वाले दो फंक्शंस हैं उसके लिए stdio.h, ये हेडर फाइल studio.h आपको ऐड लाजमी करनी है, इसके बगैर आप इन पहले वाले दो फंक्शंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम समराइज करें तो पहले वाले जो दो फंक्शंस हैं ये कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस होने का वेट करते हैं, तब जाके वो वैल्यू जो है वो किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। और जो आखिरी वाले दो हैं ये कीबोर्ड एंटर होने का वेट नहीं करते, जैसे ही कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करवाई जाएगी वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं। ये पहले वाला कीबोर्ड या फाइल से डाटा रीड करता है, ये किसी कीबोर्ड से डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये दोनों भी कीबोर्ड से ही डाटा रीड करते हैं। हमारे पास आखिरी दो हैं, ये पहले वाला गेट सी एच डाटा को स्क्रीन पर शो नहीं करवाता और जो सेकंड वन गेट सी एच ई है ये आप किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकते हो इसकी वैल्यू को और उसको स्क्रीन पर दिखा भी सकते हो। होप सो आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें मैंने की पॉइंट्स तमाम डिस्कस कर दिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।